हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 14 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम लोग जो कुमार गौरव सर के द्वारा 12 दिसंबर 2022 को करंट अफेयर्स की जो क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं और साथ साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस और जो महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास करवाए गए थे गायत्री मंत्र के टॉपिक में उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा कंटेंट हमने यहाँ पर लिख रखा है, एक एक पॉइंट को हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है और इन सभी पॉइंट्स का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है आपको @time saving class। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से। उस चैनल से आपको जुड़ जाना है, वहाँ से आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ एकदम मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देख लेते हैं पहला पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट अपना दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 से संबंधित। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वर्ष 2023 है इसको मिलेट्स वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष या बाजरा का वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अब पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 है, इसका उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है। इसका उद्घाटन जो समारोह है ये रोम इटली में होगा। कहाँ? रोम इटली में। बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो लिखा हुआ है FAO, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो आपको बता देना है कि इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताना है आपको? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि FAO का जो मुख्यालय है कहाँ है, तो FAO का मुख्यालय है रोम। रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी है। बात की जाए FAO की स्थापना कब हुई थी, तो FAO की जो स्थापना है ये 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बाजरा के उत्पादन में। बाजरा के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बाजरा के उत्पादन में जो पहले स्थान पर भारत के अंदर राज्य है कौन सा है? राजस्थान है। बात की जाए रोम की, तो रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो रोम है ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नीपम पहल। नीपम पहल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बौद्धिक संपदा से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अंडर वाटर मेट्रो सेवा से। अंडर वाटर मेट्रो सेवा को कहाँ शुरू किया गया? कोलकाता में। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है निदान पोर्टल। निदान पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध जो है मादक पदार्थों की तस्करी रोकना, इससे ये संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? इसकी मेजबानी की गई है भारत के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है डोर्नियर 228 क्या है? ये जो डोर्नियर 228 है ये क्या है? तो आपको बताना है कि ये समुद्री निगरानी विमान है और ये जो है अभी हाल ही में भारत ने किस देश को दिया है? भारत ने श्रीलंका को दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है विलियम रूटो। विलियम रूटो कौन है? ये केन्या के राष्ट्रपति हैं। कौन है? केन्या के राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स का नया नाम क्या है? इसका नया नाम कर दिया गया है एम पॉक्स। क्या कर दिया गया है? मंकी पॉक्स का नया नाम हो गया है एम पॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त कॉर्पेट के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो ये इसका 39वां संस्करण है। इसका नंबर आपको याद रखना है, कौन से नंबर का है? 39वें नंबर का है। और जो इसका आयोजन है एक साल में कितनी बार होता है? इसका आयोजन जो है एक साल में 2 बार होता है। किसका आयोजन? गश्त कॉर्पेट, समन्वित जो गश्त कॉर्पेट है इसका आयोजन एक साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। और इस बार 2022 में इसका कौन सा संस्करण है? 39वां संस्करण है। बात करेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ दिए गए हैं महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास। सबसे पहले महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास दिए गए हैं समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच है। गरुड़ शक्ति अभ्यास ये भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। माउंट सुमेरु, माउंट सिनाबुंग और माउंट मेरापी ये जो तीनों ज्वालामुखी हैं कहाँ के ज्वालामुखी हैं? ये तीनों के तीनों इंडोनेशिया के ज्वालामुखी हैं। कहाँ हैं ये? इंडोनेशिया में हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि देश का कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला पहला जिला कौन सा बना है?
देश का ऐसा कौन सा जिला है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बना है? तो ये है मंडला। मंडला कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हर घर जल प्रमाणित वाला पहला जिला कौन सा है? हर घर जल प्रमाणित पहला जिला पूछा जाएगा तो बुरहानपुर बताएंगे, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगर राज्य की बात पूछी जाएगी तो आपको बताना होगा गोवा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि भारत ने थॉमस कप किस देश को हराकर जीता है? अभी हाल ही में भारत ने थॉमस कप कौन से देश को हराकर जीता है? तो बताना है इंडोनेशिया को हराकर। G20 2022 की बैठक कहाँ हुई? बाली, इंडोनेशिया में हुई। और 23 में कहाँ होगी? 23 में भारत में होगी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन को कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पंजाब के संगरूर जिला में। कहाँ? पंजाब के संगरूर जिला में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इंडिया की पहली डबल डेकर बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का जो नाम है ये वासुकी है। क्या है? वासुकी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये संबंधित है पासपोर्ट इंडेक्स 2022 से। अब यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पूछा जाएगा पासपोर्ट इंडेक्स 2022 किसने जारी किया है? पहला स्थान इसमें कौन से देश को मिला है? अंतिम स्थान कौन से देश को मिला है? भारत की रैंक क्या है? पाकिस्तान की रैंक क्या है? तो ये सभी प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जो है कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया गया? आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी किया गया। इसमें पहला स्थान कौन से देश को दिया गया है? तो ये दिया गया है UAE को, संयुक्त अरब अमीरात को। अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है इसमें 87 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पाकिस्तान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पाकिस्तान को इसमें प्राप्त हुआ है 94। उसके बाद में बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पर दिया गया है कि विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन से देश की सरकार है? तो ये है UAE की सरकार। कृत्रिम भ्रूण किस देश के द्वारा तैयार किया गया है? तो कृत्रिम भ्रूण जो है ये इजराइल के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को कहाँ शुरू किया गया? इसको असम में शुरू किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है भिखारी एंड ट्रांसजेंडर के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका नाम है स्माइल योजना। नेक्स्ट पॉइंट है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अगला पॉइंट है मिथिला मखाना। मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 3 क्या है? ये क्रू मून लैंडिंग मिशन है। और ये किस देश का मिशन है? ये अमेरिका का मिशन है। नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको एक नाम लिखा हुआ दिख रहा है निकोल मान। ये जो निकोल मान है ये अमेरिकी मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन है? अमेरिकी मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है न्यूयॉर्क फेडरल बैंक रिजर्व बैंक का अभी हाल ही में प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है सुष्मिता शुक्ला। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ला बनी है और ये भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट पॉइंट है USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? ये कमला हैरिस हैं। नाइट सफारी को कहाँ पर शुरू किया गया है? नाइट सफारी को उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। किसके मॉडल पर? सिंगापुर के मॉडल पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान के जयपुर में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं इंदरजीत गिल। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 65वें नंबर का राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है हैलीफैक्स कनाडा में। अगला पॉइंट है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया राजस्थान में और इसमें कुल 6 खेलों का आयोजन किया गया है। शुभंकर इसका क्या था? शुभंकर था इसका शेरू।
अगला पॉइंट है एजुकेशन टाउनशिप परियोजना। एजुकेशन टाउनशिप परियोजना कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान में शुरू किया है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? तो मोपा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। अगर पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन पूछेगा तो गोवा बताएंगे, और यूनानी संस्थान पूछेगा तो गाजियाबाद बताएंगे, होम्योपैथी संस्थान पूछेगा तो दिल्ली बताएंगे। बात आई थी यहाँ पर गोवा की, तो गोवा के बारे में आपको यहाँ से 7-8 प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। पहला प्रश्न यहाँ से आपको ये याद रखना है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो इसको 56वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगर पूछा जाए कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से वर्ष दिया गया था, तो आपको बताना है 1987 में। अगर पूछा जाए गोवा पर किसका निवेश था, तो गोवा पर जो है पुर्तगालियों का निवेश था। अगर बात की जाए यहाँ से पुर्तगालियों को कब निकाला गया, तो यहाँ से पुर्तगालियों को निकाला गया 1961 में। कौन सा ऑपरेशन चलाकर? ऑपरेशन विजय चलाकर। पूछा जाएगा कि ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था, तो ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल कौन है वर्तमान समय में, तो ये हैं श्रीधरन पिल्लई साहब। उसके बाद में दिया गया है कि सिग्मो फेस्टिवल को कहाँ मनाते हैं, तो ये गोवा में मनाया जाता है। गोवा में विधानसभा सीट कितनी है? 40 हैं। और गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है केरल। अगला पॉइंट दिया गया है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा में किसे दिया गया है, तो ये भगवंत अनमोल को दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ उद्घाटन किया गया है इसका? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 जो है फहमीदा अजीम को दिया गया है, और यह कौन से देश की हैं? बांग्लादेश की हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है ये एंजेला मर्केल को दिया गया। अगला पॉइंट है कि एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका लोकार्पण मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। और इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, तो महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा किया गया है, जो कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो इसकी आधारशिला जो है नागपुर में रखी गई है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो एम्स की आधारशिला कहाँ रखी गई है? एम्स की आधारशिला भी नागपुर में रखी गई है। बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? नागपुर से सिनडी के बीच है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 10 जनवरी 1975 को, और कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी को क्या करते हैं? 10 जनवरी 1975 को तो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है, तो ये INS विक्रांत है, और इसको 2 सितंबर 2022 को नौसेना में शामिल किया गया। कहाँ से? कोच्चि से इसको शामिल किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन है, तो DRDO के नए अध्यक्ष हैं समीर कामत। दुनिया भर में उड़ान भरने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं मैक रदरफोर्ड। अगला पॉइंट दिया गया है लिबर्टी मेडल 2022 किसे दिया गया है? लिबर्टी मेडल 2022 दिया गया है जेलेंस्की को। किसे दिया गया है? जेलेंस्की को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। लुसाने डायमंड लीग 2022, लुसाने डायमंड लीग 2022 किसने जीती है? ये नीरज चोपड़ा ने जीती है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे दिया गया? शरद कमल को दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बन गया है?
तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले जो क्रिकेटर बने हैं कौन बने हैं? ईशान किशन बने हैं। इन्होंने 126 बॉलों पर कितने रन बनाए हैं? 200 रन बनाए हैं। अगर पूछा जाए किसके खिलाफ बनाए हैं इतने रन, तो बांग्लादेश के खिलाफ बनाए हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो आपको बता देना है कि इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है कि 200 रन बनाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं ईशान किशन। कौन बने हैं? ईशान किशन बने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सचिन तेंदुलकर से संबंधित, वीरेंद्र सहवाग से संबंधित, रोहित शर्मा से संबंधित, ईशान किशन से संबंधित। तो डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। और 3 बार दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? ये हैं रोहित शर्मा। ये कौन है? रोहित शर्मा है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महिला निधि योजना। महिला निधि योजना का लोकार्पण कहाँ किया गया? ये किया गया राजस्थान में। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। और पोंगल पूछा जाएगा तो पोंगल को मनाया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अटल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 300 मीटर। और इसकी आकृति कैसी है? अटल ब्रिज का आकार कैसा है? इसका आकार है पतंग के आकार का। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं एंडरसन। अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन है? तो ये है निकोल मान, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है पीटी ऊषा। कौन बनी है? पीटी ऊषा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है उड़न परी और पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़न परी और पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है पीटी ऊषा को। किसे? पीटी ऊषा को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 67वें नंबर के फिल्म फेयर पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शेरशाह को। नुआखाई जुहार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। पूछा जाए कि सर्वाइकल जो कैंसर है किसकी वजह से होता है? तो ये होता है एचपीवी वायरस की वजह से होता है। यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? सर्वाइकल कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 संबंधित है गुजरात से। गुजरात के अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं भूपेंद्र पटेल। और ये 18वें नंबर के मुख्यमंत्री यहाँ के बने हैं। इससे पहले भी यही थे और फिर से यही बने हैं। गुजरात में विधानसभा सीट कितनी है? गुजरात में सीट है विधानसभा की 182, जिसमें से 156 सीटें किसने जीती हैं? बीजेपी ने जीती हैं। और अब तक की ये सबसे बड़ी जीत है कि किसी पार्टी ने 156 सीटें जीती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। फिर डॉक्टर मानिक शाह हैं। ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन से देश की अर्थव्यवस्था है? तो यह है भारत की। नेक्स्ट पॉइंट है देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? लद्दाख में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। केंद्र सरकार की सभी महिलाओं को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? तो ये 60 दिन का विशेष अवकाश दिया जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। यहाँ की टोटल सीटें कितनी है? टोटल सीटें 68 हैं, जिसमें से 40 सीट कांग्रेस ने जीती और 25 सीट किसने जीती हैं? 25 सीट जीती हैं बीजेपी ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में। और शुभंकर क्या था इसका? सावज। प्रधानमंत्री श्री योजना का संबंध किससे है? स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से इसका संबंध है। राजपथ का नया नाम क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ इसका नया नाम कर दिया गया है। उसके बाद में दिया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला यूरोप का EAG पुरस्कार। तो यूरोप का EAG पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो दोस्तों अभी तक हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे अपने गायत्री मंत्र का टॉपिक। जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें देखने वाले हैं हम लोग आज महत्वपूर्ण अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण अभ्यास और देख लेते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण अभ्यास। सबसे पहला महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास दिया गया है कि अल नजाह एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? तो ये एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच में होती है। दूसरी एक्सरसाइज है एक्स विनबैक्स 2022। एक्स विनबैक्स एक्सरसाइज 2022 जो है कौन कौन से देशों के बीच हुई? भारत और वियतनाम के बीच।
समुद्री साझेदारी अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? तो ये भारत और फ्रांस एंड भारत और जापान के बीच होता है। युद्ध अभ्यास नाम से एक एक्सरसाइज होती है, कौन कौन से देशों के बीच? भारत और अमेरिका के बीच होती है। एक्वावेरिन एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? ये एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच में होती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया और यह भारत और अमेरिका के बीच में होती है। उदार शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और मलेशिया के बीच में होती है। सिटमैक्स एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच में होती है। एस से हो जाएगा सिंगापुर, आई से हो जाएगा इंडिया और टी से हो जाएगा थाईलैंड। तो सिट में जो 3 अक्षर हैं SIT, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सिम्बैक्स एक्सरसाइज। सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। ओस्टॉक एक्सरसाइज 2022 भारत इसमें हिस्सा लेगा और इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ रूस में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। अगली एक्सरसाइज है काजिंद एक्सरसाइज। काजिंद एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और चीन के बीच होती है। सूर्यकरण युद्ध अभ्यास 2022 कौन कौन से देशों के मध्य होता है? भारत और नेपाल के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रिम पैक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? रिम पैक एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन हवाई द्वीप अमेरिका में किया गया है। और इंडिया की तरफ से इसमें कौन सा शामिल हुआ है? इंडिया की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा शामिल हुआ है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंद्र एक्सरसाइज। इंद्र एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और रूस के बीच। मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? तो ये एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है नेपच्यून स्ट्राइक एक्सरसाइज 2022। ये समुद्री अभ्यास है और इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन ये नाटो के द्वारा किया जाता है। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। पश्चिम लहर XPL 2022 भारतीय नौसेना के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज है और इसका आयोजन पश्चिमी घाट पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चीरू एक्सरसाइज 2022। चीरू एक्सरसाइज C से मतलब हो जाएगा चाइना, CH से क्या हो जाएगा? चाइना, I से हो जाएगा ईरान, RU से हो जाएगा रसिया। चाइना, ईरान, रसिया, ये नेवी की एक्सरसाइज है और ये इन 3 देशों के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सुरक्षा कवच 2022। सुरक्षा कवच 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में इसका आयोजन किया गया है और यह सेना और पुलिस की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एक्स ईस्टर्न ब्रिज। एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो एक्सरसाइज है भारत और ओमान के बीच में होती है। मिलन 2022 ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और जापान के बीच होती है। डस्टलिक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। लामितीय एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और सेशेल्स के बीच में होती है। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? भारत और श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।